नमस्कार दोस्तों, शेयर बीम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के आपके लिए एक और शेयर लेकर आया हूँ। ये शेयर भी चिरीपाल समूह का ही है। मैंने अपने पिछली वीडियो में चिरीपाल समूह का एक शेयर लाया था, नंदन डेनिम। तब मैंने इस कंपनी के, इस ग्रुप के बारे में आपको बताया था कि ये ग्रुप किस किस सेवा से जुड़ा हुआ है। समाज सेवा से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल, पढ़ाई लिखा, मतलब हर तरह से जुड़ा हुआ समूह है। करीब 11 कंपनियाँ हैं इनकी, चिरीपाल समूह की। पूरा मैं अभी पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, पहले मैं बता चुका नंदन डेनी में, आप देख लेना उसके अंदर। तो हर तरह के बिजनेस से जुड़ा हुआ है इनका। और इसके जो मालिक है ब्रजमोहन डी चिरपाल। तो ये पूरे एक पारिवारिक बिजनेस के रूप में चलाते हैं। उनकी कई कंपनियों में से एक कंपनी है विशाल फैब्रिक। बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका शेयर अभी केवल 18 रुपये मिल रहा है। अगर ऑल टाइम अगर लो देखा जाए तो 15 रुपये का रहा है इसका, लो रहा है। और अब हाई देखा जाए तो 80 रुपये का रहा है इसका। और ये कंपनी 2014 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। 2014 का शायद टाइम वो था जब कपड़ा, जो टेक्सटाइल सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल आ रहा था उस समय। और उसी समय कंपनी लिस्ट होती केवल 15 करोड़ का आईपीओ लाकर। और इस शेयर को हाथों हाथ लोगों ने लिया था। दुगना सब्सक्राइब हुआ था, मतलब ये कि जितना था उसका डबल टेबल सब्सक्राइब हुआ था ये। और 45 रुपये इसकी जो फ्लोर प्राइस रखी थी, उससे बढ़ते बढ़ते ये करीब 55-60 रुपये पर तो लिस्ट हुआ। तो उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते ये करीब 80 रुपये तक गया था, 70-80 रुपये तक कुछ ही दिनों में। उसके बाद में इसके अंदर जैसा कि मुनाफा वसूली होती है आईपीओ के बाद में, तो जैसे ऊपर शेयर चढ़ा, लोगों ने मुनाफा वसूली करने के बाद ये शेयर थोड़ा डाउन हो गया था। करीब 50-55 रुपये के आसपास शेयर वापस नीचे आया था ये। उसके बाद में कुछ समय तक रुकने के बाद में फिर वापस ये शेयर गया और 80 रुपये तक गया था। फिर बाद में कंपनी ने क्या किया कि इसमें 2 बार बोनस दिया अपने शेयरधारकों को। कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, अच्छा कर रहे थे, कंपनी ने 2 बार अपने शेयरधारकों को बोनस दिया। एक बार दिया, 1 शेयर के बदले 2 शेयर कर दिए। बाद में 2 शेयर के बदले 1 शेयर का और बोनस दे दिया, अगले साल ही दे दिया। मतलब कह सकते हैं कि जिसको भी अगर आईपीओ में 1 शेयर मिला, उसके 3 शेयर बन गए। और शेयर की प्राइस उस समय जब जब ये बोनस दिया, उस समय भी 40-50 रुपये प्राइस थी। कहने का मतलब ये थे कि बोनस मिलने के बाद भी लोग फायदे में ही थे इस शेयर में। उसके बाद में कंपनी ने क्या किया कि इस शेयर के बाद में 1-2 साल बाद फिर स्प्लिट कर दिया। यानी कि जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी उसको बदल के 5 रुपये कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर भी शेयर लोगों को डबल हो गए। जिनके पास 3 से 1 के 3 हो गए थे, 3 के शेयर 6 हो गए। स्प्लिट होने के बाद शेयर मल्टीप्लाई हो जाते वो उसी रेशो में। तो ये लोगों के पास 6 शेयर हो गए थे, तो उस हिसाब से प्राइस भी कम हो जाती है। जैसे बोनस मिलता है तो प्राइस कम हो जाती है, स्प्लिट होता है तो प्राइस भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसकी प्राइस कम होते होते 15 रुपये तक पहुँच गई थी। और अब देखे जाए तो 18 रुपये है। और अगर 18 रुपये से अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×72, यानी कि 72 रुपीज़ के शेयर अभी आईपीओ के बाद में अगर देखा जाए, अगर स्प्लिट नहीं होता और बोनस नहीं मिलता तो 72 रुपीज़ आज की तारीख में इसकी कीमत होती। अब रही बात कंपनी की जो मार्केट कैप की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 350 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और रेवेन्यू देखा जाए तो 380 करोड़ का रेवेन्यू पिछले जून में इनको आया है। और पूरे साल का अगर देखा जाए तो पूरे साल में करीब 25% कम है। इसका जो सपोर्ट रेंज है 16.5 रुपये का सपोर्ट रेंज है अभी भी। अगर 16.5 का सपोर्ट रेंज अगर तोड़ता है ये, तो वापस ये 11-12 रुपये तक जा सकता है शेयर, अगर मार्केट में कोई डाउनफॉल आता है तो। अदरवाइज़ ये शेयर ऊपर ही चढ़ेगा, क्योंकि इसने अगर जितना डाउन था उस डाउन लेवल देख चुका है। तो अभी इसका जो 18 रुपये में शेयर आ रहा है, ये आपको हो सकता है कि कुछ ही दिनों में, 5-6 महीने में आपको 20 या 25-30 तक पहुंचने की क्षमता रखता है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। कंपनी जो कपड़े बनाती है, जैसे नंदन डेनिम इनकी, नंदन डेनिम डेनिम के कपड़े बनाती है, उसी तरह ये जो कपड़े बनाती है होम फर्निशिंग के कपड़े बनाती है। बेड शीट, चादर है, सोफ़ा कवर वगैरह, मसनद के कवर, मतलब तमाम तरह के जो होम फर्निशिंग जो कपड़े आते हैं वो बनाती है। और इसके अलावा जो पहनने के कपड़े वगैरह, ये तो मतलब टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी एक तरह से कह सकते हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, कपड़े निर्माण से लेकर जो बनाना, उसकी सिलाई वगैरह करना, वो सारा काम इनके पास ही है। उनका एक्सपोर्ट भी होता है, इंडिया में भी कई जगह पर इनका है। बड़े बड़े मॉल वगैरह में इनके कपड़े जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है। इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो अपने किसी से सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि शेयर मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
तो अपना आपका पैसा अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर सोचें समझें उसके बाद ही करें। तो आज दोस्तों यही है। फिर मैं आपको इस विशाल फैब्रिक के बारे में बता देता हूँ कि कंपनी 2014 में लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में। 15 करोड़ का आईपीओ लेकर लिस्ट हुई थी। 45 रुपये इसका शेयर लिस्ट हुआ था, 45-55 के आसपास। ऑल टाइम हाई इसका 80 रुपये का रहा है और ऑल टाइम अगर लो देखे तो 15 रुपये का रहा है। और आज की तारीख में शेयर 18 रुपये मिल रहा है। और जो रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू है 380 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। लेकिन अभी इसके मुकाबले अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा प्रॉफिट में है। सपोर्ट रेंज इसका 16.5 रुपये का है। कंपनी के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं कंपनी के ऊपर। कंपनी चूँकि बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है और ये भी एक तरह से जो समाज सेवा जो करते हैं, जिस जो चिरीपाल समूह जिस तरह से हॉस्पिटल, स्कूल, पढ़ाई लिखाई वगैरह बच्चों की और तमाम तरह की जो समाज सेवा करते हैं, तो उसी से जुड़ी है कंपनी भी है। तो कह सकते हैं कि एक समाज सेवा की कंपनी है। गुजरात की कंपनी है, अहमदाबाद की कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। 1972 में इसकी चिरीपाल समूह की स्थापना हुई थी। तो मतलब कह सकते हैं कि 50 साल पुराने ग्रुप की कंपनी है। और जैसे बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे घराना है कह सकते हैं ये चिरीपाल समूह। हालांकि बाद में कुछ इनके विवाद जरूर रहे होंगे कंपनी में, वो आते हैं। मैं आपको उसको बार बार नहीं बताना चाहता, पिछली वीडियो में बता चुका मैं नंदन डेनिम वाले में। आप चाहे नंदन डेनिम को वापस खोल के देख सकते हैं वीडियो को। तो आज दोस्तों इतना ही दोस्तों, ये जो मैंने जो आपको पूरे कंपनी के बारे में बता दिया है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ में और नई कंपनी की जानकारी लेकर। थैंक यू दोस्तों।